स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव भारतीय प्रशासनिक सेवा के शिक्षा निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा के शिक्षा निदेशक हैं। इनके द्वारा अभी अभी एक लेटर जारी करके जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा विशिष्ट शिक्षक परीक्षा जो आयोजित की जानी है उसके बारे में इन्होंने रिपोर्ट तलब की है। यानी कि 23/1/2024 को ही आज ही के दिन जो है वो उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। कहता है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा आयोजित करने के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को लेटर जारी किया है और उनके द्वारा जो है वो जो मार्गदर्शिका है उन उपलब्ध कराने की मांग उन्होंने की है। इन्होंने लिखा है, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय विभागीय अधिसूचना संख्या 11 नियमावली 1/2/2023 अंश 2 135 दिनांक 15/1/2024 के आलोक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा का संचालन हेतु मार्गदर्शिका संलग्न है। यानी इन्होंने जो है वो मार्गदर्शिका को संलग्न करते हुए कहता है, संलग्न मार्गदर्शिका पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो ड्राफ्ट तैयार करना था परीक्षा का, वो पूर्ण रूप से उसे जो है वो रेखांकित कर दिया गया है। अब इसमें जो ऊहापोह की स्थिति थी, जो कल वायरल हो रहे थे कि इस पर किसी तरह का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है, वो सारी जो है वो भ्रांतियाँ जो है वो इस लेटर के माध्यम से दूर हो चुका है। देखिए, आज ही का लेटर है, 23/1/2024 का है। देखिए यहाँ पे कहता है, ये गाइडलाइंस है, पृष्ठभूमि है। कहता है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। यानी ये संरचना है। सक्षमता परीक्षा के प्रश्न जो है वो बहुवैकल्पिक होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इस तरह के हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम जो है, देखिए अभी तक नीतीश कुमार जी के द्वारा जो ऐलान किया गया था कि एक मामूली सा परीक्षा जो है वो नियोजित शिक्षकों को देना होगा और जब ये पास कर जाएंगे तो उन्हें जो है वो हम राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। लेकिन यहाँ साफ कहता है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE1 और TRE2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जो है वही जो है वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली शिक्षकों के लिए भी लागू होगा। अब कहता है, परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो पैटर्न कैसा होगा, तो वो 150 प्रश्न पत्र का जो है वो पैटर्न होगा, जिसमें है भाषा 1, यानी कि भाषा में हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, बांग्ला, उर्दू, यानी कि इस तरह के जो भाषा के जितने भी परीक्षार्थी होंगे उनके लिए 30 अंक जो है वो 30 प्रश्न जो है वो निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विषय यानी कि जो आप पाठ्यक्रम में आपके निसाब में जो है वो जो आप पढ़ाते हैं उससे 80 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। इसी तरीके से 1 to 5, 6 to 8 और 11-12 के लिए भी निर्धारित है। अब कहता है, आहर्ता है। कहता है, स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, शारीरिक शिक्षक सहित पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो इसमें बैठेंगे, आहर्ता रखते हैं। 1100 रुपये फी हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होंगे CBT के माध्यम से आयोजित होना है। अब उत्तीर्णांक में कहता है कि सामान्य वर्ग के जो शिक्षक होंगे उसे 40% अंक जो है वो लाना होगा क्वालिफाइंग के लिए, यानी कि 40% का मतलब हो गया कि 60 नंबर लगभग। पिछड़ा वर्ग जो है वो 36.5% लाएंगे। पिछड़ा वर्ग अनेक्सर 1 जो है वो BC1 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 32%, दिव्यांग 32% और महिला जो है वो 32% जो है वो लाएंगे उत्तीर्ण के लिए। प्रमाण पत्र जो है वो बिहार विद्यालय द्वारा जो है वो जारी किया जाएगा, जिस पर जो है वो परीक्षा नियंत्रण का कंप्यूटर बेस्ड जो है वो सिग्नेचर आधारित होगा। उसके बाद कहता है, सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारणी, यानी कि जो विज्ञापन है वो 26 जनवरी को जारी किया जाएगा। जो भी इस ड्राफ्ट में जो भी किसी तरह की त्रुटियां होंगी, इस त्रुटि को सुधार करके जो फाइनल रूप से जो है वो 26 तारीख को जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की प्राप्ति करने की तिथि जो है वो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक रहेगा पोर्टल पे। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, यानी कि जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपका जब एडमिट कार्ड जब जारी होगा तो आप उसको डाउनलोड करेंगे। और ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी जहाँ से आपका वेतन भुगतान होता है वहाँ से वेतन विपत्र से इसको मिलान करके और भौतिक सत्यापन के बाद फिर से इसको पोर्टल पे अपलोड करना होगा। फिर का ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जो है वो 26 फरवरी से 13 मार्च के
बीच में जो है वो आयोजित कर दी जाएगी। कहता है नोट, एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करने के पूर्व शिक्षा अभ्यर्थी का आधार कार्ड नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही हस्ताक्षर करेंगे। कहता है नोट, एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करने के पूर्व शिक्षक अभ्यर्थी का आधार कार्ड नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र एवं फोटो का मिलान कर ही हस्ताक्षर करेंगे। यानी जो डीपीओ सर जो होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जो उस पर भौतिक सत्यापन करेंगे, वो इन चीज़ को देख लेंगे, तभी जो है वो भौतिक सत्यापन के लिए वो रेडी होंगे। यानी कि विशेष अनुदेश है, परीक्षा फॉर्म प्रपत्र एवं विज्ञप्ति विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षा अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खास कर पिता, पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय निम्नांकित अभिलेख अपलोड करना होगा: आधार कार्ड, मैट्रिक प्रमाण पत्र, टेट, सीटेट, यानी कि इतने तरह के प्रमाण पत्र जो है वो देने होंगे परीक्षा के समय। और भी इसमें जाति आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जितने भी शिक्षक साथी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, अभी वो जाति और आवासीय के लिए जो है वो आवेदन कर दें। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जो है वो क्रीमी लेयर NCL सर्टिफिकेट हो, उसके लिए वो जो है वो अप्लाई कर दें, ताकि समय जो है वो निर्गत हो सके। कहते परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षा अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना होगा। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन जो है वो विभाग द्वारा तय किया जाएगा। थंब इम्प्रेशन दिखाता है, थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा 2 मशीन 2 महीने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन यानी कि आंख की पुतली का सत्यापन का मिलान किया जा सके। एडमिट कार्ड पर QR कोड, बार कोड अंकित होगा, है ना। इस तरह के जो है वो इसमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कहता है परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लास्ट वाला जो है बिंदु है। कहता है परीक्षा देने के पश्चात मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। यानी ये गांठ बांध लीजिए कि जो एडमिट कार्ड आपका, जो पहला एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा, उसे आप अच्छे से लेमिनेशन करा के या सुरक्षित स्थान पर आप उसे रख दें। अन्यथा की स्थिति में अगर भुला जाता है तो ना तो वो बोर्ड से कहीं से निकलेगा और ना, यानी इसके लिए आपको फिर से परीक्षा के प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी ये तैयारी करने के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह के जो है वो पूरा जो है वो शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं उनके द्वारा जो है वो जारी किया गया है, यानी आज का ही लेटर है। तो इस तरह से जो है वो रूपरेखा जो है तैयार किया गया है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अभी से तैयारी में लग जाइए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों।